एक मुलाकात जरूरी। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी होस्ट रजिया मलिक और मेरा नाम फैज़ा है और मेरे साथ आज ये को होस्टिंग कर रही हैं। और ये बहुत प्यारी सी नन्ही सी बचपन की अदाकारा भी हैं और हमारी आबदा शहीन जो आर्टिस्ट हैं बहुत अच्छी, उनकी ये बेटी भी हैं। तो इन्होंने कहा जी आज मैंने आपके साथ होस्टिंग करनी है। मैंने कहा साथ बिस्मिल्लाह, तुम्हारी अपनी खाला का प्रोग्राम है, क्यों नहीं। तो बात हो रही थी मुलाकात की, तो आज की मुलाकात जिनसे मैं आपकी करवाने के लिए जा रही हूँ वो हमारी बहुत अच्छी पाकिस्तान की लेजेंड अदाकारा हैं जो पिछले 30 साल से टेलीविज़न, रेडियो, थिएटर और बहुत सी जगहों पे परफॉर्म्स कर रही हैं। और जहाँ भी जिस वक्त भी किसी भी कमर्शियल में या रेडियो में या टीवी में काम मिलता है उनको हम बुलाते हैं तो वो ज़रूर आती है। तो आज की मुलाकात उनसे करते हैं। बहुत सारे ड्रामों में उन्होंने काम किया, उनसे पूछते हैं कि कौन कौन से ड्रामों में काम किया, उनको याद आया तो बता देंगी। तो आइए मिलते हैं पाकिस्तान की लेजेंड अदाकारा से, आबदा शहीन से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। शुक्र अल्लाह का। सुना था थोड़ी सी बीमार हो गई थी, खुदा न खास्ता। हाँ, बीमारी तो चलती रहती है, उम्र ही ऐसी है। नहीं, उम्र तो आपकी अभी छोटी है, अब बीमारी तो नहीं देखती। तो वो बीमारी से मुझे याद आया कि आप बाहर के मुल्क में गई हुई थी। कहाँ गई थी आप? हाँ, मैं अपनी बेटी के पास गई थी लंदन। वहाँ पे मैं 2 माह रह के आई हूँ। और वहाँ तो खुदा न खास्ता आपको कुछ नहीं हुआ? नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सभी लोग कहते हैं बीमार हो जाते हैं, मेरी बेटी को बड़ी फिक्र थी कि मैं बीमार ना हो जाऊँ, मगर नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई। आपने मामा को याद किया जब मामा लंदन चली? मैंने बहुत याद किया मामा को। क्यों याद किया? तुम तो कहती थी चली जाओ कहीं, अच्छा मैं अकेली रहूंगी। याद आई फिर मामा? जी याद है। कौन खाना बना के देता था? खाना तो इतना इशू नहीं था, वो तो बाहर से भी मंगवा ही लेते थे, लेकिन बस ये था कि मामा आ जाए। मामा आ जाए। अच्छा, तो कैसा लगा? आप पहली दफा गई लंदन? हाँ जी, पहले मैंने वीज़ा ही नहीं लगा था। वो तो उनकी मर्जी है ना कि वीज़ा दें या ना दें। पहले वीज़ा रिजेक्ट हो गया और सेकंड टाइम मैंने अप्लाई किया तो लग गया। इससे पहले भी कभी आप दूसरे मुल्क में गई? हाँ, मैं दुबई गई थी फैसल बुखारी का प्ले करने के लिए और यही मेरे साथ थी। इसने, हाँ जी, ये चाइल्ड स्टार का इसी ने किया था। अच्छा। और मैं मस्कत गई थी, सरदार साहब, सरदार कमाल साहब, नसीम विक्की का शायद वो पहला प्ले था। अच्छा, काफी पुरानी बात है। हाँ जी, हाँ जी। थिएटर प्ले करने गई थी? हाँ जी, हाँ जी। कुछ याद है ड्रामे का नाम क्या था? नहीं, वो थिएटर प्ले था। मुझे तो अभी जो रिसेंटली मैंने ड्रामे किए हैं उसका याद नहीं रहता, मेमोरी बिल्कुल ऑफ हो गई है। नहीं, ये तो कोई बात नहीं। आजकल तो जैसे मोबाइल में मेमोरी कार्ड डाल लेते हैं ना, इसलिए दिमाग में भी जो है ना वो थोड़ा सा याद करे ना तो पुरानी मेमोरी याद आ जाती है। जैसे अभी आपको याद आ गया कि विक्की का पहला ड्रामा था। हाँ जी, या सरदार कमाल के साथ आप मस्कत गई थी। इससे पहले तो आपको याद नहीं था, हम याद कराते रहेंगे आप। हाँ, नहीं, वो इसलिए याद था कि सरदार कमाल बड़े अच्छे हमारे कलीग थे और उनके साथ काफ़ी मैंने थिएटर किए हैं और उसमें खालिद सलीम मोटा भी था। ये अच्छा, वो भी थे। तो ये दोनों ही अल्लाह रुखसत हो चुके हैं, जाहिर है, बिल्कुल ऐसे। और नसीम विक्की को अल्लाह ताला जिंदगी दे, हम सबको अपनी हिफाजत में रखे। आमीन। और इसलिए मुझे याद है। कोई सवाल पूछना है आपने हमारी आबदा शहीन से? आपके जहन में कोई सवाल आ रहा हो? सवाल ये है कि आपको बचपन से शौक था ड्रामों में काम करने का या वैसे ही आप अचानक अदाकारा बन गए? ये अचानक वाली बात है। अच्छा, कैसे अचानक हुआ? हमारे ये शमा मैगजीन एक निकलता था, उसमें वो मेरी जो बहन थी बड़ी, वो जॉब करती थी। अच्छा। और मैं उनके साथ ही गई थी एक मरतबा, और वो ऑडिशन हो रहे थे पीटीवी पे और वो कहते हैं कि ऑडिशन देना। मैंने कहा मुझे तो पता ही नहीं है। वो कहते हैं जाओ दे आओ। और मैं जब गई तो मैं सिलेक्ट हो गई। उधर पीटीवी सेंटर गई थी? हाँ जी, हाँ जी, फर्स्ट टाइम ही मैं गई थी। कोई डायलॉग भी बुलवाए थे उन्होंने? हाँ जी। क्या बोले थे? याद है कुछ? नहीं, वो भी नहीं याद। उन्होंने एक सेट लगाया था, काफ़ी लड़के लड़कियाँ आई थी, तो उस वक्त तो हम लड़कियाँ ही थी। हाँ, जाहिर है लड़कियाँ ही थी जब आए थे। अब तो ये तो जवानी रोल गई है इसी काम में काम करते करते। और फिर हाँ, पूछो। किसी एक फिल्म का डायलॉग जो आपको याद हो वो हमें करके बताएं। सॉरी, मैंने फिल्मों में काम ही नहीं किया। तो मैंने ये मेरा जो पहला पीटीवी का प्रोग्राम था ना, जो ड्रामा मैंने किया है, वो शेख बू अली सीना था।
उसका कोई डायलॉग याद है? हाँ डायलॉग नहीं, ये तो बड़ा अच्छा सवाल किया भाई इसने फायजा ने। हाँ वो तो आपको डायलॉग तो सुनाना पड़ेगा, अच्छे से डायलॉग सुनाओ जरा, तो मुझे याद कैसे बोलती हो ताकि लोगों को भी पता चले कि कैसे डायलॉग बोलती हैं। रजिया बस आप ये क्या चाह रही हैं? डायलॉग बनवाना चाह रही हूँ। आपका टैलेंट देखना चाह रहे हैं। अच्छा देखा, बड़ी कितनी आप अच्छी बच्ची है। बड़ी टैलेंट देखना चाह रहे हैं कि अच्छा, आप किस तरह बोल और सेकंड मैंने जो किया कैसे? था वो एडसन था, तो वो ये 2 ड्रामे तो मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। इनकी डायलॉग नहीं याद? नहीं वो तो काफ़ी पुरानी बात है, 30 साल पुरानी बात है। नहीं 92 में इन्होंने मेरे साथ एक परफॉर्मेंस किया, ये लेटेस्ट बात है, मतलब 92 सन की बात नहीं करी, 92 एक चैनल का नाम है, तो उस पर इन्होंने मेरे साथ एक ड्रामा किया जिसमें मैं काफ़ी ज़्यादा करख्त सी औरत बनी हुई हूँ और ये बड़ी पोलाइट होती हैं और इनके बड़े मज़े के डायलॉग थे, वो याद है 92 वाले के? कुछ भी नहीं। जिसमें वो कह रही होती है वो तुम कांटों से भी ज़्यादा तुम्हारे अंदर खार हैं, उससे भी ज़्यादा तुम ज़ख्मी करती हैं तुम्हारी बातें, इस टाइप के थे मुझे जहाँ तक अभी याद है। एक क्लिप मेरा मैं आपको सेंड करूंगी, वो लगा दीजिएगा, लोगों को पता चल जाएगा डायलॉग्स में क्या बोलती हूँ क्या हमने को नहीं। लोगों को थोड़ी दिखाना, हमने खुद ही दिखाया उसको। ये लोग भी तो देखेंगे इस चैनल को। सबसे फेमस ड्रामा आपका कौन सा था? लाइफ लाइन। लाइफ टाइम। उसमें आपको थिएटर सबसे का अच्छा क्या नहीं नहीं अच्छा लगा? ये फैमिली फ्रेंड भी मैंने किया था, तो डबल सवारी था उसमें, और एक मैंने डबल सवारी किया था, और काफ़ी ड्रामे हैं, मैं 2-3 आपको सेंड कर दूंगी, आप उसमें लगा थीम क्या दीजिएगा। थी ड्रामे में? क्या बनी थी जी बताओ। डबल सवारी में तो ये था कि डाकू आ जाते हैं हमारे घर, और उसमें भी नसीम विक्की साहब थे। तो ये थे गयूर अख्तर साहब, मैं उनकी मिसेस का रोल कर रही थी, और वो ड्रामा ही हमारे चारों पे था। नहीं बहुत अच्छा प्ले वो था, करके मैंने एपिसोड आपको देखा अच्छा था। लगा था उनके साथ? सारे ड्रामे करके अच्छा लगता है, कोई ड्रामा करके आर्टिस्ट को कोई बुरा नहीं लगता। क्योंकि व्यूअर्स आपको यहाँ मैं बताती जाऊँ बल्कि कि तू असला अब बहुत हंस दीजिए, मैं तुम दसा मैं आपको ये कहना चाह रही थी कि जब आर्टिस्ट एक्टिंग कर रहा होता है या उसके पास एक नया स्क्रिप्ट आता है तो हर दफ़ा यही सोचता है कि ये मेरे लिए एक नया काम है, ऐसे ही है ना आपदा। तो वो जब उसको कर गुजरता है, कर लेता है, तो फिर वो ऐसे लगता है कि जैसे एक बोझ था हमारे ऊपर जो कि उतर गया, क्योंकि पहले वो करेक्टर अपने ऊपर तारी करता है, फिर उसको उस करेक्टर के अंदर चला जाता है, फिर वो उस वही करेक्टर बन के परफॉर्म कर रहा तो अपने आप को भूल जाता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये हम जो आर्टिस्ट हैं वो पब्लिक के लिए करते हैं, तो पब्लिक को भी चाहिए कि वो ज़रा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा देखें। क्यों भी तुम बताओ। आपको खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? मैं तो बहुत सादा तबीयत हूँ। अच्छा सादा तबीयत का टिश्यू पेपर भी खा लेती है? हाँ जी बिल्कुल, जो मुझे खाने में मिल जाए, मैंने आज तक नखरा नहीं किया। ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे क्या पसंद है सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा मुझे भिंडी। और इसके अलावा? आपने सबसे ज़्यादा पूछा तो मैंने बता दिया। हाँ बस भिंडी, तो बस फिर भिंडी। तुम्हें क्या टमाटर याद आ रहे हैं? ये बहुत अच्छी है। पालक गोश्त भी मुझे बहुत पसंद है। नहीं आपने वो जो एक दिन चांपे बनाई थी ना, वो मेरी बेटी को बड़ी पसंद आई थी। पकाने में क्या अच्छा लगता है, चांपे या भिंडी? वैसे मैं कुकिंग की इतनी शौकीन नहीं हूँ, मगर जब मैं पकाती हूँ तो सब कुछ पका लेती हूँ। हाँ ये बात सही है। बहुत अच्छी इन्होंने नाजरीन बकरे की चांपे बनाई, और इतनी बड़ी बड़ी चांपे थी, थोड़ी छोटी कर लेते। आगे अगर आपको मौका मिले ड्रामे में काम करने का तो आप करोगी? हमारे पाकिस्तान का ये कहें कि अलमिया है कि जब आर्टिस्ट थोड़ा सा एजड हो जाता है, हमारी उम्र को आता है, तो उसको इतना ज़्यादा काम नहीं मिलता। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप यंग लड़के लड़कियों के साथ हम लोगों का भी ख्याल रखें। आबदा शहीन ने बहुत अच्छी बात की। वाकई थिएटर से तो जो हमारे ओल्ड आर्टिस्ट हैं वो ख़त्म इन्होंने कर दिए, माँ भी ख़त्म कर दी, चाची, नानी, दादी सब ख़त्म करके, और सिर्फ वो हीरोइन पे आ गए हैं, और कोई 10-12 गाने होते हैं उसके अंदर, और कोई 100 के करीब झुकते होती हैं। वो एक लड़की खड़ी कर लेते, उसको झुकते करे जाते, जब वो थक के चली जाती है उसके बाद दूसरी लड़की, उसके बाद उसके कुछ 4 गाने होते हैं। मतलब थिएटर इस वक्त ये हो रहा है। लेकिन जिस दौर में आबदा शहीन ने या मैंने काम किया है उस वक्त के दौर में, जैसे तो डबल सवारी, जैसे तो शर्तिया मिठे, तो चीज़ बड़ी है मस्त मस्त, इस तरह के हिस्टोरिकल ड्रामे होते थे, और उसमें एक
में जो कॉमेडी होती थी वो बिल्कुल सिचुएशन वाइज होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो आप थिएटर पे अभी करना चाहेंगे जो इस वक्त थिएटर चल रहा है? नहीं, थिएटर पे मैं इतना टाइम नहीं दे सकती, सॉरी। मतलब जुगत कर सकती हैं आप थिएटर पे खड़ी हो? जुगत तो मैं वैसे भी कर लेती हूँ। करके तो देखो तुम्हारी अम्मी जुगते करती तुम्हें पता ही नहीं। आपको पता जब हम आपको जी शेर व शायरी नहीं, ये चीज़ों से हम बहुत दूर हैं। जुगते फिर आप कैसे कर लेती हैं? शेर व शायरी का जुगतों से कोई ताल्लुक नहीं है, ये आपको बताऊं। देखो ताल्लुक हो या ना हो, हाँ। सवाल करना तो ऐसे जवाब देना। शेर व शायरी नहीं आती तो जुगते करो। ये है कि रजिया, आपको तो पता ही है। नहीं मुझे तो नहीं पता। हाँ, आपको बहुत अच्छी तरह पता है, रजिया को ना पता मुझे सारा हो। पता है। जब हम पंजाबी बोलते हैं, मिलते हैं, आपस में फ्री होते हैं तो जुगते ही चलती हैं, हाँ बिल्कुल। बातचीत नहीं होती। नहीं एक्चुअली वो जुगते नहीं होते, वो सिचुएशन कॉमेडी होती है। हाँ। एक दूसरे को मजाक कर लेते हैं, एक दूसरे को बात लगा देते हैं। अब देखे ना, इतनी ज़्यादा जो है ना पाकिस्तान में, बल्कि हर जगह पे क्राइसिस चल रहे हैं, तो उस सूरत में अगर कोई हंसी की बात हो जाए तो वो अच्छा लगता है। बहुत अच्छा तो लगता है। कोई ऐसा वाकया याद हो जो उसको सुन के या देख के आप कभी मुस्कुरा पड़ी हो, या हाँ करके ऐसे जैसे ये ऐसे? हाँ, मेरा रजिया के साथ ही एक वाकया हुआ था। हम ड्रामा करने एक जगह गए थे और गांव था, तो उधर रात हो गई, तो रजिया को आ जाती है नींद, और मुझे सारी रात किसी जगह पे नींद नहीं आती। मैं सो गई। ये सो गई, मैं इसको बार बार उठाऊं, और ये तो ब्लास्ट हो जाए, और मुझे हंसी है, इसको पता ही है। हाँ, इसको मैं लेके गई थी, तो मैं जब सो गई तो मुझे कहती है उठो। ये नहीं नींद आने चुप कर, ठीक है अब तुम मुझे लेके आई हो तो उठ के मेरे से बातें करूं। मैं क्या, मैं कोई कॉन्टेक्ट ते लिखा सी भी, मतलब उठे जाके मैं तेना गल्ला भी करनी है, सोया चुप करके। ये फिर हंसे और मुझे उठा दे, कहीं खुद सोई जा रही है और मैं जागी जा रही हूँ। और इसने ये बिल्कुल नहीं आराम से कहा था, आप सिचुएशन देखें। हाँ, बंदा नींद में हो तो कुछ भी कह सकता है। हाँ, फिल्म में क्या होगा, डेफिनेटली आपदा कोई अमी थोड़ी कह रही है। और वो फिल्म थी, ड्रामा नहीं था, वो एक बहुत अच्छी बहुत बड़ी फिल्म थी जिसका नाम था, अभी ये इसने कहा है ना कि मैंने कोई फिल्म नहीं की, ए ब्लाइंड अगेन दिमाग। उस फिल्म का नाम था ज़िबाखाना, और उसमें ये थी भट्टी साहब थे, इशफाक भट्टी साहब थे, मैं थी, और बहुत सारे न्यू टैलेंट थे। शगुफ्ता बाजी थी, शगुफ्ता बाजी के वो छोटे छोटे बच्चे भी थे, और सुबह मॉर्निंग में हमने सूप भी पिया था। हाँ। ये वाकया तुमने मुझे बताया था, सुबह का टाइम था और आपदा कहती चलो सूप पीते हैं, तो हमने फिर सूप भी पिया था। और फिल्म बड़ी मशहूर हुई और बड़ी पब्लिक है उस फिल्म की, यूट्यूब पे भी और वैसे भी, जिसका नाम था ज़िबाखाना। उसमें मैं इनके साथ गई और वहाँ जाके मैं सो गई रात को। तो वो ये कहे उठो मेरे से बातें करो, मुझे नींद नहीं आ रही। मैं कहा मुझे तो आ रही है, मुझे तो मेरा तो ना करना खराब कर, मैं सुबह बोलूँगी कैसे, क्योंकि अगर मैं सोऊँ ना तो मेरा गला खराब हो जाता है। कहती तेरे गला खराब हो गए, तेन कोशी हो गए, उठ के मेरे से बातों करो। हाय हाय कैसे बातें करूं, क्यों भी तुम बताओ। नींद आई हो तो बंदा बातें करता है। वैसे तुम्हें कोई सोई भी को उठा दे, तुम्हारी क्या पोजीशन होगी जरा बताओ, हंसोगी या रोगी? जैसे सबकी होती है। क्या मसला? मसलन जैसे सबकी होती है। डांटोगी? वैसे हाँ। क्या करती हो, डांटती हो? हाँ जी। ये तो बकायदा लड़ाई करती है। लड़ाई हाँ। नींद क्यों खराब की है? कैसे बोलोगी, परफॉर्म करके बताओ जरा। चलो मैं तो उठाती हूँ, चलो सो। तो जब बंदा उठा होता है तो उसको तो खुद नहीं पता होता। सिचुएशन पे है, सिचुएशन पे। सिचुएशन आपको अगर सोई को कोई उठा दे तो क्या होता है, आपको गुस्सा आता है? नो, गुस्सा तो मुझे तो कोई मेरे पास से बिल्ली भी चली जाए ना, मेरी आँख खुल जाती है, इतनी कच्ची नींद है। एक दिन रिकॉर्डिंग थी तो मैंने आपदा को फ़ोन किया, मैंने कहा आपदा उठ जाओ, आज रिकॉर्डिंग है, इमरजेंसी है। कहती ऐसे कहीं आसपास देखा होगा, अभी तो 8 बजे 12 बजे फ़ोन करना, मेरा 12 बजे उठने का टाइम। हाय हाय, जब रिकॉर्डिंग में हमने 10 बजे जाना, तू 12 बजे उठेगी और मैं उठ कल सुन मेरी। हाँ, मैं कहा वो मेरी तबीयत नहीं आज ठीक ना, तुमने आज मेरी जगह परफॉर्म करने जाना। अच्छा स्क्रिप्ट भेज दो। मैं कहा तू उठ, खाते खोल, तो फिर सो जाना है। फिर खैर इसकी मेहरबानी ये गई, फिर हम शेखुपुरे में एक प्रोजेक्ट करने के लिए जाते हैं, वहाँ ये ड्रामा करके आई। तो वो याद है आपको उस ड्रामे का नाम क्या जो आप मेरी जगह करने गए? ये अभी मेरा हाल था, वो तलीमी बालगाम का प्रोग्राम था कोई। नहीं, हाँ। वो एजुकेशन पे एजुकेशन, हाँ। वो उसका नाम पंजाबी में तो तलीमी बालगा ही कहते हैं ना। हाँ जी, उसका नाम है इलम द चानन। इलम द चानन, हाँ। और वो हम काफ़ी सालों से उसको परफॉर्म कर रहे हैं, और उस दिन मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, तो मैंने आपदा को और इमरजेंसी के लिए इसने मुझे रखा, इसको रखा हुआ है इमरजेंसी के लिए। 8 बजे, पता ही नहीं है कि ये सुबह रिकॉर्डिंग है, तो मेरी रिकॉर्डिंग है अभी, तो 8 बजे बात जी बात।
फिर ये चली गई। हाँ। फिर डायलॉग आपको कैसे याद हुए, फिर कैसे बोले नहीं, वो बताओ तो जरा। आपको उनको कोई एक पता आधा है। डायलॉग तो सुनाओ। हाय हाय चौधरी साहब तुसी ते बड़े ही कंजूस हो, बस यही डायलॉग थे ये चौधरी डायलॉग साहब। पूरे हो गए? मैंने इसलिए एक लाइन बोल दी है कि ये ना कहीं मुझे अब कुछ आता नहीं है। किस बात में डायलॉग कंजूस हो? देखो जरा खाने कैसे। में, हाँ। पीने में, खर्च करने वो हर जगह से कंजूस था, खाने में पीने में जो भी। में। कौन सा चौधरी वाला कंजूस था? तालीम हासिल करने नहीं देता था, इस बात में वो बहुत ही कंजूस था। चौधरी क्या कंजूस होते हैं? और नहीं बेटे आप ही कंजूस है दसन दे मामले। एक्चुअली जो चौधरी होता है ना फायजा, वो तालीम के बिल्कुल ख़िलाफ़ होता है। वो कहता है गांव में लड़कियों को बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए, बट वो लड़के को तो पढ़ा रहा होता है लेकिन लड़कियों को नहीं पढ़ाता। तो काफ़ी जो स्कूल तालीम खुल के जाता मामले में है, कंजूस। स्कूल जब खुल जाता है उधर गांव में, तो वो फिर एक दाई आती है, तो वो वाला करेक्टर आपकी मदर ने किया था। मैं पैगाम दूं जितने भी चौधरी हैं उनको चाहिए वो अपनी बेटी को पढ़ाए, हाँ, बड़ा अच्छा मैसेज है, जितने भी चौधरी बहुत अच्छा मैसेज है। फख्र महसूस करें। बिल्कुल। तो गांव के चौधरी ज्यादा गाँव के वो नहीं चौधरी। पढ़ाते। और अमूमन ये ड्रामा। रुझान गांव में है कि बेटों को तो वो फिर भी पढ़ा देते हैं, लेकिन वो समझते हैं कि बेटियों को पढ़ाना इसलिए ज़रूरी नहीं है कि इन्होंने कौन सा नौकरियां करनी है, लेकिन अब जो दौर है नौकरियां कर भी सकती हैं, काम कर सकती हैं, तो इसलिए बच्चियों को पढ़ाना ज़्यादा ज़रूरी है, लड़कों से भी। जी नाज़रीन, बातें होती रहेंगी, मुलाकातें होती रहेंगी। आज की मुलाकात थोड़ी सी छोटी थी। मेरे साथ मेरी बड़ी प्यारी सी बच्ची जो बहुत सारे ड्रामों में मेरी बेटी बन चुकी हैं। ख़ास तौर पे एक ड्रामा देखिएगा, उसका नाम है पायलट। पायलट था जी, है, उसका नाम है पायलट, तो वो देखिएगा। एयरपोर्ट था ड्रामे का नाम, और पीटीवी पे चलता था। जी पायलट कैसे हो गया, उसका नाम ही एयरपोर्ट था। तो फायजा आप अपने खुदा जमीन से गया नहीं, उसमें भी हम काम किया हाँ, था। उसमें भी गया था इसने वाह। फायजा ने। तो फायजा अपने पब्लिक को का क्या मैसेज देना चाहोगी? मैं यही देना चाहूंगी कि आप अपनी बेटी बच्चियों को पढ़ाएं, ठीक है, और उनको सपोर्ट करें, और उनके साथ जो आप सपोर्ट करेंगे वो दूसरा सपोर्ट नहीं करेगा, तो इसलिए उन पे थोड़ी तवज्जो दें। तो मैं ये मैसेज देना चाहूँगी। यकीनन इसका मैसेज आपकी समझ में आ गया होगा, मुझे तो बिल्कुल नहीं आया। बिल्कुल जी। निकलने से हाँ तो जी। फिर हाँ भी बिल्कुल फायजा, देखो आजकल जो बाहर निकलते हैं ना शाम में, बल्कि दिन में भी, सुबह मॉर्निंग में भी जो लोग निकलते हैं उनको बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। ख़ास तौर पे हमारे जो छोटे बच्चे हैं उनको संभाल के रखें। पंखे का मौसम चूँकि जा रहा है, लेकिन फिर भी पंखे चलते हैं मच्छर की वजह से, क्योंकि मच्छर काटते हैं। लेकिन आप उनके ऊपर कोई मच्छरदानी या कोई बारीक कपड़ा डालें और उनको हवा से भी बचाएं, क्योंकि हवा से भी बच्चे बीमार होते हैं, गले ख़राब होते हैं। और बाहर निकलें तो ज़रूरी काम हो तो ज़रूर निकलें, जैसे मजबूरी है जॉब के लिए जा रहे हैं, स्कूल गोइंग बच्चे हैं, उनको मास्क लगा के भेजें। और जो बूढ़े हैं आपके घर में, बुज़ुर्ग हैं, मेरे जितने बुज़ुर्ग हैं, तो उनका बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए। और मैं ये कह रही थी कि ख़ास तौर पे जो आपके बुज़ुर्ग हैं घर में, घर से बाहर भी या आस पड़ोस में भी, उनको भी बताएं कि वो मास्क पहन के घर से निकले और उनका ख्याल रखें, और बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और अपना भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, ताकि आप इस वबा से बच सकें और इस वबा का मुकाबला कर सकें। फ़र्ज़ कर लें अगर किसी को बुखार है या गला ख़राब है, फ़ौरन डॉक्टर के पास जाए। और इसके अलावा घर में जो है छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी और मेथी दाना डाल के, अदरक डाल के, अदरक वाली चाय, दालचीनी वाली चाय, ये भी दोपहर में 1-2 दफ़ा पीते रहें, ताकि आप बिल्कुल ठीक ठाक तो हो जाए। कल जुबैदा आपका फोत भी हो गई है टोट के दे। इसके साथ ही फिर अगली मुलाकात के लिए खुदा हाफिज़।